हेलो हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को शुरू करने वाले होंगे क्योंकि क्लास 10th के एग्जाम से ओवर अब यू आर कमिंग इन क्लास 11th। और अगर आप लोगों ने क्लास 11th में मैथ्स ली है तो वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म। और क्लास 11th का क्लास 12th का CUET का एयरफोर्स का नेवी का NDA का IIT जेई का जो भी आपके माइंड में एग्जाम है उन सभी की मैथ्स की वीडियोस कमिंग सून है। मैं डेली वीडियोस बना रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो ये जिस कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद ये जल्दी से जल्दी एक स्टूडियो बन जाए, शायद ये वाइट बोर्ड एक स्मार्ट बोर्ड बन जाए। तो आप लोग अगर प्यार दिखाएंगे तो ये सब भी पॉसिबल है। और मैं देखो सब पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैं 11th की भी पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा, 12th की भी पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा, NDA की भी पढ़ाऊंगा, नेवी की भी पढ़ाऊंगा, एयरफोर्स की भी पढ़ाऊंगा, IIT जेई की भी पढ़ाऊंगा। मैं सभी की मैथ्स पढ़ाऊंगा, चाहे मेरा चैनल कितना भी बड़ा हो जाए कितना भी छोटा रहे, मैं इन सब को पढ़ाने के बाद कुछ और करूंगा। इन सबको मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोगों का क्लास 11th का पहला चैप्टर है जिसका नाम सेट्स यानी कि समुच्चय है। इस चैप्टर ये चैप्टर जो है ना क्लास 11th का सबसे सरल चैप्टर है, सबसे सरल चैप्टर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है सेट्स जिसे हम लोग समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसकी पहले बेसिक जानकारी ले लो। समुच्चय जो है ये एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज केंटर, जॉर्ज केंटर जो भी आप कहो, जॉर्ज केंटर या जॉर्ज केंटर। उन्होंने 1845 में इसकी शुरुआत करी थी, मतलब इसको लिखा था। और 1845 से 1918 तक इस पर उन्होंने काम करा और फिर उसके बाद वो चली गई। ठीक है, समुच्चय होता क्या है स्पेशली अगर देखें तो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 1 से 10 तक की समप्राकृतिक संख्याएं लिखो। तुमने लिखा 2 4 6 8 10। ठीक है, लिख लिए। मैंने तुमसे कहा इन्हीं को मंझले कोष्ठक में बंद कर दो। भैया कर दिया मंझले कोष्ठक में बंद, इसी को सेट्स कहते हैं। हाँ हाँ, इसी को सेट्स कहते हैं। लेकिन सेट की एक जो जानकारी है वो याद रखना कि सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, यानी कि एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब मैं जो बात कह रहा हूं, तुम जो बात कह रहे हो और तीसरा इंसान जो बात कह रहा है वो तीसरी तीनों बातें मैच होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक की समप्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो मैंने कहा 2 4 6 8 10। तुमने कहा 2 4 6 8 10। तीसरे इंसान से पूछा, उसने भी कहा 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये एक समुच्चय हो गया। ठीक है, मैंने तुमसे कहा विश्व के खतरनाक जानवरों का समुच्चय, तो मैंने कहा शेर चीता। तुमने कहा अजगर मगरमच्छ। उसने कहा कि चूहा हाथी। अब तीनों के मत मैच नहीं हो रहे, तीनों लोग अलग अलग बात कह रहे, तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं बता सकते ना कि कौन खतरनाक है। भाई हो सकता है मेरे लिए चूहा ही खतरनाक हो, मुझे हो सकता है चूहा ही से डर लगता हो सकता है हो सकता है जैसे बहुत सारी लड़कियां होती है लड़कियों को छिपकली से डर लग सकता हो, तो हो सकता है उनके लिए छिपकली सबसे ज्यादा खतरनाक हो। समझे? किसी किसी को कुत्ते से डर लगता है तो हो सकता है सबसे ज्यादा खतरनाक उसके लिए कुत्ता हो। तो यहाँ पे मत मैच नहीं होगा, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, यानी कि ये एक सेट नहीं होगा। तो सेट वही होगा जिसके लिए मेरा मत, तुम्हारा मत, तीसरे इंसान का मत, चौथे इंसान का मत, सभी का वोट मैच हो, सभी की बात सेम हो, वही सेट होगा। ठीक है, तो आ जाइए, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो ले लिया, अब इस सब चीजों को भी पढ़ते हैं। ये क्या लिखा? ठीक है, सेट समुच्चय। ठीक है, जॉर्ज केंटर ने लगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। कब तक के थे ये? 1845 से लेकर 1918 तक ये थे। ठीक है, इतनी बात बता चली। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 50 तक, और मंझले कोष्ठक में इसको बंद कर देंगे, यही हमारा सेट हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? सेट को व्यक्त किससे करते हैं? इस तरीके से, मंझला कोष्ठक। मुझे यार सही से मंझला कोष्ठक बनाना नहीं आता था, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इसका सेट अगर बनाना है तो वो क्या होगा? मान लो कि वो ए सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 50, और इसको इस तरीके से यूं मंझले कोष्ठक में बंद कर दें। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू।
तुम बताओ कितने होते हैं 5, तुम बताओ कितने होते हैं 5, तुम बताओ कितने होते हैं 5, तुम बताओ कितने होते हैं 5। सब लोग कह रहे हैं 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। मैं कह रहा ए ई आई ओ यू, तुम कह रहे ए ई आई ओ यू। तो यानी कि ये एक सेट होगा, और इसको सेट अगर बनाएंगे, इसको मान लो कि ये एक बी सेट है। बी सेट हमारा क्या बन जाएगा? ए ई आई ओ यू। इसको मंझले कोष्टक में यूं बंद कर दो, ठीक है। दुनिया के खतरनाक जानवरों का समुच्चय। भैया हमें नहीं पता कौन खतरनाक है, लड़कियों के लिए तो भैया खतरनाक जानवर छिपकली होती है। छिपकली छिपकली है, जब भी लड़कियां छिपकली का नाम सुनती है ना, तो वो यहाँ खड़ी होंगी ना, तो वहां भाग जाएंगी वहां। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो इसमें आंसर हम लिखेंगे समुच्चय नहीं है, ये एक सेट नहीं है, ठीक है। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। भैया तुम्हारी क्लास में कौन कौन से लोग हैं? भैया मेरी क्लास में तो प्रिया है, रिया है, और अमित है, और राजू है, ये सब है। तो मैंने इन्हीं का नाम लिख दो। अच्छा हाँ लिख दो, चलो ये सी समुच्चय मान लो, ठीक है। प्रिया, रिया, राजू, भैया हमारे क्लास में ये 3 ही लोग हैं। अच्छा हाँ, और एक मैं काबिल, काबिल, ठीक है। हाँ भैया ठीक है भैया। भैया समझ रहे हो? 2 लोग, 2 लड़के 2 लड़कियां। हाँ समझ रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है। 1 से 10 तक की सम संख्याएं। अभी इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या। मैं इसको डी समुच्चय मान ले रहा था। वो डी समुच्चय क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10। ये मंझले कोष्टक में बंद। समुच्चय में एक चीज ध्यान रखना, समुच्चय में अवयवों को रिपीट नहीं करना है। जैसे कि शब्द स्कूल का रोस्टर फॉर्म। अभी मैं आपको रोस्टर फॉर्म बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। पहले ये देखो, शब्द स्कूल को रोस्टर फॉर्म में लिखो। मैं देखो तो इसको लिखो SCHOOL। भैया सही है ना? बिल्कुल भी सही ना? का है भैया? ओ को तुमने 2 बार लिख दिया। किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना है समुच्चय के अंदर, ये चीज याद रखना। तो इस ओ को हटाओ, एल को इधर लेकर आओ, इस ब्रैकेट को इधर लेकर आओ। अब सही आ भैया, मीनिंग तो नहीं मैच नहीं हो रही। अरे मीनिंग जाए उधर जमीन में, ठीक है। हाँ तो SCHOL देखो, अवयव मैच नहीं हो रहे हैं, कोई भी एक अवयव एक ही बार लिखा है, ठीक है। x² + x - 2 को रोस्टर फॉर्म में लिखो। पहले इसको सॉल्व करो। ये सॉल्व करना मैडम ने आपको सिखाया होगा, मैडम ने थोड़ा बहुत तो सिखाया ही होगा कि x² + x - 2, यहाँ पर माइनस लगा है, यानी कि कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाओ कि यहाँ माइनस कर दें। यानी कि क्या होगा? देखो x² + x - 2 = 0, यानी कि x² + 2 - 1 x - 2 = 0, यानी कि x² + का 2x और माइनस का 1x माइनस का 2 = 0। x + 2 x - 1 x + 2 = 0। तो एक x बराबर क्या आया? x - 1 = 0, यानी कि x = 1 और x + 2 = 0, यानी कि x = -2। तो इस समुच्चय को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैं मान लो इसको f समुच्चय मान रहा, f। तो f समुच्चय क्या होगा? पहले लिखेंगे किसको? -1 नहीं, -1 कहाँ? x - 1 बराबर तो 1, और फिर लिखेंगे -2। तो ये क्या होगा? -2, 1। जब भी इस तरीके का द्विघात समीकरण आए, इसको कहा कि सॉल्व करो, किसी भी समुच्चय में लिखो, तो क्या करोगे? इनके मूल निकाल लोगे। मूल मतलब x की वैल्यू निकाल लोगे, 0 के बराबर पुट कर दोगे, और फिर उन्हीं को ही सेट के अंदर लिख दोगे, ठीक है। ठीक है भैया। जे से शुरू होने वाले महीनों का समुच्चय। जे से शुरू होने वाले महीने भैया कौन कौन से हैं? भैया हमें ना पता, इतना थोड़ी नहीं पता, केजी में पढ़े थे जे से शुरू होने वाले, याद ही नहीं है। चलो मैं बता दे रहा, नहीं है तो जे से शुरू होने वाले महीने के नाम है जनवरी, जून और जुलाई। तो अगर आप लोग समुच्चय बनाओगे तो जी समुच्चय बना लेना, जी बराबर जनवरी, जून, जुलाई, और उनको मंझले कोष्टक में बंद कर देना, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी सेट की बात सही से अब समझ में आ गई होगी। अब ये जो चिन्ह मैंने बनाया है बिलोंग, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भी मैं आपको बता रहा कि जैसे मैंने ये समुच्चय लिखा, डी समुच्चय, डी समुच्चय मैंने लिखा, ठीक है। इस डी समुच्चय से मैं आपको बता रहा, आज यार मार्कर भी काम नहीं कर रही।
तो देखो डी समुच्चय में लिखा, मैंने लिखा इसका इसका मतलब होता है, इसका मतलब बिलोंग्स टू, यानी कि उसमें है। तो अगर मैं ये लिखूं कि दो बिलोंग्स टू, कौन सा सेट है ये, डी, टू बिलोंग्स टू डी, यानी कि दो जो है वो सेट डी में बिलोंग करता है। देखो दो है। अच्छा अगर मैं लिख दूं 12 बिलोंग्स टू सेट डी, तो 12 इसमें है नहीं है, तो यहाँ ऐसे काट देंगे, इसको काट देंगे कट्टा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिलोंग्स का अर्थ आ जाता है। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस चीज को और समझो। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जो इस तरीके अभी तक हम लोग कर रहे थे। ठीक है, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मेरी नजर में रोस्टर फॉर्म को कहते हैं एक न्यूट्रल, यानी कि जो बिल्कुल ही शांत रहता है। और जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप हिंदी में। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ फैशनेबल रूप, फैशनेबल फॉर्म। तो इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे कि मैंने ये लिखा डी सेट, या डी सेट फॉर्म में ये लिखा, ए सेट हमारा क्या है, 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, ऐसे, ए is equal to x such that x belongs to natural number, और नेचुरल नंबर जो हैं वो 50 से 1 के बीच में है, और इसको ऐसे कर देंगे बंद। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सच दैट, यानी कि इस प्रकार है, यानी कि x इस प्रकार है कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एन मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग करता है। और जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से लेकर 50 तक हैं, 1 से लेकर 50 तक हैं। तो ये होता है इस तरीके का सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको मैंने मैं मान रहा एम समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म में, एम समुच्चय में इसको मान रहा है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू v, यानी कि वोवेल्स, और कॉमा x इज इक्वल्स टू a e i o u, x जो है वो वोवेल्स से बिलोंग करता है, तो x a e i o u के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा। ठीक है, और भैया सेट बिल्डर फॉर्म बताओ, और सेट बिल्डर फॉर्म बताऊं, और सेट बिल्डर फॉर्म जैसे इसका देख लो, 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याएं, तो इसका क्या बनेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स e, x बिलोंग्स टू e एंड e इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज मैंने आपको सेट का बेसिक इंट्रोडक्शन और रिप्रेजेंटेशन बता दिया है। कल हम लोग सेट के टाइप पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ऐसे ये 4 दिन में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर धीरे 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 करते हैं और सिलेबस को भी आराम से अच्छे से पूरा करेंगे, और साथ ही साथ सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एनडीए के, नेवी के, एयरफोर्स के पीवाईक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बता दें अगर चैनल को थोड़ा बड़ा कराना है तो। वैसे तो कोशिश तो यही रहेगी मेरी कि बहुत जल्द मैं स्मार्ट बोर्ड भी ले लूं, और इस ये जो कमरा है इस कमरे की जगह एक स्टूडियो बनवा लूं, बट उसके लिए पैसा चाहिए होता है यार, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, तो हर चीज़ पैसे से ही होती है। तो जैसे जैसे चैनल बड़ा होगा, जैसे जैसे आप लोगों का प्यार बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं भी अपना 100% देने की कोशिश अभी भी कर रहा हूँ, और 100% से ज़्यादा देने की कोशिश तब करूँगा जब मेरा एक पूरा का पूरा स्टूडियो पर तैयार हो जाए। तो कंटेंट पर बिल्कुल भी कमी मत करिए। कंटेंट यहाँ से लेकर आपको जहाँ तक कि आपने सोच रखी है वहाँ तक आपको पहुँचा दूँगा। IIT हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, एनडीए हो, कहीं भी हो पहुँचा दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद।